Hi everyone, this is Ankush and today we are going to read another news from the Hindu newspaper. तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग, ग्रामर और जो भी वोकैबुलरी होगी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा. तो वीडियो को अच्छे से देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और मेरी सभी वीडियोस को वॉच करना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपकी इंग्लिश में. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले हमारी हेडलाइन, बिहार गवर्नमेंट इज ऑपरेटेड. बिहार सरकार को संचालित किया जाता है, इसको ऑपरेट किया जाता है. टेंस हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस. आगे लिखा है वाया रिमोट कंट्रोल. रिमोट कंट्रोल के द्वारा, बाय मोदी और शाह के द्वारा और नागपुर के द्वारा. तो ये आ गया बाय के द्वारा जो कि पैसिव वॉइस का हमारा पहचान है. और ये वाया आ रहा है किसी चीज के माध्यम से. ये वाया हमारी प्रेपोजिशन है. सिंपल. तो बिहार गवर्नमेंट को मोदी शाह नागपुर के द्वारा रिमोट कंट्रोल के माध्यम से संचालित किया जाता है. राहुल ने कहा. सिंपल. इसमें वर्ड याद कर लेंगे. पहला ऑपरेट करना, हिंदी में बोलते हैं चलाना या संचालित करना. दूसरा है वाया, ये हमारी प्रेपोजिशन है, मतलब के माध्यम से, के द्वारा. बाकी इसमें मुश्किल कुछ नहीं है. और यहाँ पे जो नागपुर की बात हो रही है ये RSS की बात हो रही है. इसके बाद अब हम देखते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है. हिटिंग आउट. नाम से ही पता चल रहा है कोई किसी पर अटैक कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आलोचना कर रहा है. हिट आउट करना, प्रहार करना, अटैक करना. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ड्यूरिंग अ रैली के दौरान राहुल गांधी जो है इन नालंदा में अहेड ऑफ मतलब किसी चीज से पहले. किसके पहले? द बिहार असेंबली इलेक्शन. असेंबली इलेक्शन मतलब होता है विधानसभा चुनाव और अहेड ऑफ मतलब से पहले. तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी रैली के दौरान नालंदा में. तो ये मतलब है, कोई टेंस वगैरह यूज नहीं है, नॉर्मल लिखा है. इसके बाद अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. और जो भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. 500 से ज़्यादा वीडियोज इसमें होंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक. और लगभग इसमें 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग भी कवर हो चुके हैं. तो जिसे भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं. तो अभी हम रीड करते हैं. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन थर्सडे क्लेम्ड. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को क्लेम्ड दावा किया दैट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैक्स द करेज. ये जो पीएम है इनमें कमी है. लैक यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लैक का मतलब होता है कमी होना. इसके साथ हमने एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो मोदी में कमी है. किसकी? साहस की, करेज की. कौन सा करेज? टू कन्फ्रंट, सामना करने के साहस की. ये अच्छा वर्ड है, कन्फ्रंट करना. लैक वर्ब है, कमी होना. करेज इज साहस. तो किस चीज का सामना करने के साहस में कमी है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को. ओवर किस चीज को लेकर? द यूएस एजर्शन. यूएस का जो ये जोर देकर कहना है. एजर्शन एजर्ट से बना. एजर्ट हमारी वर्ब होती है और एजर्ट का मतलब होता है कुछ कहना लेकिन जोर देकर. तो एजर्ट से बना एजर्शन जो कि नाउन का काम करेगा. तो यूएस का जो ये जोर देकर कहना है, जो इनका दावा है, दैट की इट स्टॉप्ड कि उन्होंने रोका, मतलब यूएस ने रोका, द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को. तो ये कह रहा है राहुल गांधी की भी मोदी के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है सामना करने की. किसको? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को. किस चीज को लेकर? जो यूएस ने जो ये दावा किया है कि उसने रोका है इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, झगड़ा. सिंपल. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, विवाद. इसमें मैंने आपको टेंस बता दिए. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. एड्रेसिंग इलेक्शन रैलीज. चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए
नालंदा में एंड शेखपुरा में। फिर कोमा डाला, तो इनको संबोधित करते हुए मिस्टर गांधी अलेज्ड, मिस्टर गांधी ने आरोप लगाए, दैट की, क्या आरोप लगाए, बिहार हैज नाउ बिकम, बिहार अब बन गया है। बिकम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिहार हमारा सब्जेक्ट, हैज लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या बन गया बिहार, सिनोनिमस विद, मतलब इसके जैसा बन गया है, इसके समानार्थी बन गया है। एंटोनिम सिनोनिम आप पढ़ते हो, सिनोनिम क्या हुआ, पर्यायवाची, मतलब उसी का रूप, उसी के जैसा। तो किसके जैसा बन गया है, मतलब किस चीज से जुड़ गया है वो बिहार, पेपर लीक्स एंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जब भी बिहार का नाम आता है तो एक ही तस्वीर दिमाग में आती है, पेपर लीक वाली और पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये मतलब होता है सिनोनिमस विद का। यहाँ पे आप याद कर सकते हो इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट टू, यहाँ पे आप अमाउंट टू भी यूज कर सकते हो। अमाउंट टू का भी मतलब होता है उसके समान हो जाना, बराबर हो जाना, समानार्थी हो जाना। तो कह रहे हैं इलेक्शन रैलीज को नालंदा और शेखपुरा में संबोधित करते हुए मिस्टर गांधी ने आरोप लगाया कि ये बिहार जो है अब बन गया है समानार्थी, मतलब के जैसा, किसके जैसा, पेपर लीक और पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब इन चीज़ों के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कॉमास, नीचे तक है। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, राहुल गांधी ने, द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ एजर्टेड सेवरल टाइम्स, यूएस प्रेसिडेंट जो हैं इन्होंने कई बार जोर देकर कहा है, दैट की, इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम, कह रहे हैं ये उसी की वजह से था, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप्ड। तो यहाँ पे देखो इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम, हिम मतलब ट्रम्प की बात हो रही है। तो कह रहे हैं ये उसी की वजह से था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, विवाद जो है, झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टॉप्ड, रुका, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बट लेकिन आर प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द करेज, लेकिन हमारे पीएम में हिम्मत नहीं है। डज नॉट आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हैव करेज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें साहस नहीं है, और इसको आप पोजेशन भी मान सकते हो, बिकॉज हैव एक पोजेशन भी है। तो कौन सा साहस नहीं है, टू कन्फ्रंट ट्रम्प, ट्रम्प का सामना करने का, से कहने का। अब ये जो कोमा डाला हुआ है बीच में, इसके बाद सीधा से लिख दिया, ये से कहाँ पर आएगा, ये है देखो मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द करेज, उसके बाद है टू कन्फ्रंट, ऐसी कोमा डाल के बोल दिया से, कहने का। ये कन्फ्रंट की जगह पर लगा सकते हो, तो ये टू कॉमन है इसलिए यहाँ टू नहीं लगाया। तो एक तो सामना करने का और कहने का साहस नहीं है, दैट की ही इज लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा है, मतलब ट्रम्प। मोदी वॉज सपोज्ड टू विजिट द यूएस, मोदी यूएस विजिट करने वाले थे। यहाँ पे देखो हमारा लेसन आ गया सपोज्ड टू, वीडियो नंबर 130 या 131 के आसपास है, वही मेरी सेम वीडियोस 127 से लेकर 132 तक, तो ये वही लेसन है सपोज टू। तो मोदी जो है इनको विजिट करना था, बट लेकिन ही इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज स्केर्ड ऑफ ट्रम्प, उन्हें ट्रम्प से भय है, डर है। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल ग्रामर इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से वर्ड यूज हो रहे हैं, तो बच्चा भी पढ़ सकता है। तो इसमें एजर्ट याद कर लो, जोर देकर कहना, इसके अलावा इसमें खास कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे कोमा लगे हुए हैं डबल, मिस्टर गांधी सैड, इन्होंने कहा, इफ द प्राइम मिनिस्टर हैज द करेज, अगर पीएम में साहस है, लेट हिम से, तो वो कहें, दैट की ट्रम्प डिड नॉट स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका। ही शुड स्पीक अबाउट इट, उसे इस बारे में बोलना चाहिए, इन हिज रैलीज, अपनी रैलीज में, इन बिहार, बिहार में। ये हमारा प्रेजेंट कॉम्बिनेशन हो गया, हैज बता रहा है पोजेशन को, ये हमारा लेट का लेसन आ गया, लेट पर्सन और से, उसे कहने दो या वो कहे। फिर ट्रम्प डिड नॉट स्टॉप, ये पास्ट इंडेफिनिट। देन ये हमारा शुड का लेसन, और ये सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। खास इसमें भी कुछ नहीं, आगे देखते हैं। राहुल रिकॉल्स इंदिरा, राहुल ने रिकॉल किया, रिकॉल मतलब होता है याद करना। तो राहुल
याद करते हैं इंदिरा को। रिकॉलिंग द टेन्योर ऑफ हिज ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी, अपनी दादी इंदिरा गांधी का जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब कार्यकाल, मतलब कितने समय काम किया, तो वो जो काम करने का काल है, समय है, तो उसको याद करते हुए, रिकॉलिंग याद करते हुए, ही सैड उसने कहा, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ करेजियस लीडर। तो कह रहे हैं कि जो फॉर्मर पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, जो वॉज एन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल थी किसका? करेजियस लीडर का, एक साहसी लीडर का। करेजियस इज साहसी, फॉर्मर इज पूर्व, रिकॉल इज याद करना, टेन्योर मतलब कार्यकाल। सिंपल। नेक्स्ट देखो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप समझना चाहते हैं, व्हाट अ पीएम शुड बी लाइक, कि एक पीएम कैसा होना चाहिए, यू शुड लुक एट व्हाट इंदिरा गांधी डिड, तो तुम्हें देखना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। इन 1971 में, व्हेन जब, शी हैड टोल्ड जब उन्होंने कहा था, द देन यूएस प्रेसिडेंट को, मतलब उस समय के यूएस प्रेसिडेंट को क्या कहा था? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, हमें तुमसे डर नहीं लगता है। वांट टू का लेसन आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप समझना चाहते हो, व्हाट अ पीएम शुड बी लाइक, कि एक पीएम कैसा होना चाहिए, ये व्हाट हमारा कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। लेसन हमारा है डू यू नो व्हाट, डू यू नो व्हाई, वो वाला लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट के लेसन्स में। फिर ये हमारा शुड मोडाल वर्ब, बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है होना। उसके बाद कोमा डाला, अगर आप यहाँ देखो इफ के साथ एक पूरा सेंटेंस है ये, फिर कोमा डाल के एक और सेंटेंस, तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन प्रेजेंट। आगे लिखा यू शुड लुक एट, तुम्हें देखना चाहिए किसको? व्हाट इंदिरा गांधी डिड, इंदिरा गांधी ने क्या किया। ये व्हाट भी वही कॉन्सेप्ट है, ये व्हाट वाला, ठीक है। और कब किया? कह रहे व्हेन शी हैड टोल्ड, जब उन्होंने कहा था, किसको? द देन। अब ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। द देन, द देन का मतलब होता है उस समय का, ठीक है। यहाँ पे बीच में वैसे हाइफन डलना चाहिए, द फिर हाइफन देन, द देन यूएस प्रेसिडेंट, मतलब उस समय का यूएस प्रेसिडेंट। और ये टोल्ड कैसे आया? ये आया सैड टू से, शी हैड सैड टू द देन यूएस प्रेसिडेंट। सैड टू हमारा कन्वर्ट हो गया टोल्ड में नरेशन की वजह से, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू। अब ये टोल्ड इनडायरेक्ट में लिखा है और ये डायरेक्ट में लिख दिया, आगे देखते हैं, ठीक है। बाकी इनकी मर्जी है कैसे लिखते हैं, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट, शी वॉज अ करेजियस लीडर, वो एक साहसी नेता थी। द कांग्रेस लीडर सैड, कांग्रेस के लीडर ने कहा। अब इसमें वर्ड मीनिंग याद करो, अफ्रेड ऑफ डरना या भयभीत होना, करेजियस साहसी, लीडर नेता, और इसमें खास कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड मतलब कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। इसके बाद अगला पैराग्राफ, क्रिटिसाइजिंग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, क्रिटिसाइज करते हुए, आलोचना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, फॉर हिज कमेंट्स, उनके कमेंट्स के लिए, दैट की। अब कमेंट्स क्या थे? देयर इज नो लैंड अवेलेबल इन बिहार, कि बिहार में कोई ज़मीन नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, बची नहीं है। तो इन कमेंट्स पर ये जो है क्रिटिसाइज करते हुए अमित शाह की, मिस्टर गांधी अलेज्ड, मिस्टर गांधी ने आरोप लगाया, दैट की। अब ये उसके वर्ड्स थे और यहाँ तक, तो क्या आरोप लगाया? प्लॉट्स वर गिवन, प्लॉट्स दिए गए, टू किसको? एन इंडस्ट्रियल हाउस को। इंडस्ट्रियल हाउस अच्छा वर्ड है, याद कर सकते हो। इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग, और हाउस मतलब जिसको आप क्या बोलेंगे, एक घराना कह सकते हो, ठीक है, उद्योग घराना, ठीक है। तो प्लॉट्स दिए गए उद्योग घराने को, एट थ्रो अवे प्राइजेस पर, मतलब थ्रो अवे जैसे कबाड़ी के प्राइस हो जाते हैं, फेंक देते हो आप, ऐसे ही, मतलब इसका मतलब है बहुत कम प्राइजेस पर। यहाँ पे प्लॉट्स ऑब्जेक्ट हो गया, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। जब हम प्राइस बताते हैं तो उसके साथ एट लगाते हैं, ये आपके सामने है, हमने एट वाले लेसन में किया था, वीडियो नंबर आई थिंक 35 है,
फुल डिटेल है एट कहाँ पर यूज होता है, तो आपके सामने अभी प्राइस के साथ भी आ रहा है। तो प्लॉट्स दिए गए उद्योगी घराने को बहुत कम कीमतों पर बाय द स्टेट गवर्नमेंट इनके द्वारा। बट लेकिन कॉरपोरेट्स कह रहे हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट्स जानते होंगे ना, बिजनेसमैन बोल सकते हो, क्लोज टू मोदी, जो मोदी के निकट हैं, कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स, तो ये जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कॉरपोरेट्स है ये सब्जेक्ट है, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गई, मोडाल वर्ब, उसके बाद प्रोवाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मोडाल वर्ब का लेसन। अब ये जो कॉरपोरेट्स हैं इनके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन आप लगा सकते थे, भी कौन कॉरपोरेट्स, हम लिखते हु आर क्लोज टू मोदी, जो मोदी के क्लोज हैं। अब ये हु आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, बट शॉर्ट में लिखा है क्लोज टू मोदी, मोदी के जो करीब हैं। तो वो जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं टू द यूथ, यूथ को ऑफ बिहार के। द फॉर्मर कांग्रेस चीफ, जो पूर्व कांग्रेस के चीफ हैं, असर्टेड, उन्होंने जोर देके कहा एट द शेखपुरा रैली में। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर गांधी सैड, मिस्टर गांधी ने कहा, ही वॉन्टेड टू सी, वो देखना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या बोला होगा, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं। अब यहाँ पे आई हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ही के अंदर। क्यों हुआ, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है। वॉन्ट कन्वर्ट हो गया वॉन्टेड में। तो मिस्टर गांधी ने कहा कि वो देखना चाहते हैं मेड इन बिहार टैग ऑन द बैक ऑफ मोबाइल फोन्स के पीछे एंड अदर डिवाइसेस, और अन्य डिवाइसेस के पीछे। इंस्टेड ऑफ की बजाय, यानी कि इन प्लेस ऑफ, किसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ द मेड इन चाइना फ्रेज, तो मेड इन चाइना की बजाय वो देखना चाहते हैं मेड इन बिहार। बट लेकिन मोदी इज नॉट कैपेबल, लेकिन मोदी समर्थ नहीं है। कैपेबल मतलब सक्षम, समर्थ, किस में कैपेबल नहीं है, ऑफ मेकिंग दैट हैपन, तो इसे करने में, तो मोदी इसे करने में सक्षम नहीं है। कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ ऑफ हमारा लगता ही है, ऑफ है प्रेपोजिशन, इसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट डेटा प्राइस। ही सैड, उसने कहा, दैट की मिस्टर मोदी हैड सैड, कि मिस्टर मोदी ने कहा था, या मिस्टर मोदी सब्जेक्ट, हैड आ गया और सैड हमारी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसने कहा कि मोदी ने कहा है या कहा था, इन वन ऑफ हिज पूल रैलीज, अपनी चुनावी रैलीज में बिहार में। यहाँ पे ध्यान से समझना, पूल रैलीज होगी चुनावी रैलियां, हिज मतलब उसकी, मतलब मोदी की, उसमें से एक की बात हो रही है, तो वन ऑफ इतनी रैलीज में से। तो उसने कहा कि मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में से एक में कहा था, बिहार में क्या बोला था, द बीजेपी रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट डेटा, बीजेपी ने रिड्यूस किया है इंटरनेट डेटा की कीमत को। बट द ट्रूथ इज द मनी, लेकिन सच तो ये है, द मनी फ्रॉम योर रील्स, कि जो पैसा है आपकी रील से, गोज इन टू द पॉकेट्स ऑफ वन और टू कॉरपोरेट्स, कह रहे हैं एक या दो जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी पॉकेट में जाता है आपका पैसा, ठीक है। तो ट्रूथ इज, सच ये है। अब यहाँ पे इज के साथ आप दैट भी लगा सकते थे, द ट्रूथ इज दैट, सच यह है कि, उसके बाद अगला सेंटेंस होता द मनी फ्रॉम योर रील्स, जो पैसा है आपके रील्स से, ये हो जाता सब्जेक्ट, फिर गोज ये जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसको जाता है, इनटू द पॉकेट्स, जेबों में, किसकी, एक या दो कॉरपोरेट्स की, उन बिजनेसमैन्स की, यानी कि अडानी और अंबानी की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट वन, द एनडीए फॉर्म्ड गवर्नमेंट, एनडीए ने बनाई सरकार, थ्रू, किसके माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, ड्यूरिंग द लास्ट लोकसभा इलेक्शन, पिछले लोकसभा इलेक्शन के दौरान। नाउ, अब, द एनडीए एंड द पीएम, ये जो दोनों है, आर हेल बेंट ऑन, ये तुले हुए हैं बुरी तरह से, डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने पर, किसको, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, फ्रेम्ड, जो बनाया गया बाय भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसमें ध्यान से समझना, अच्छा रूल यूज हुआ है। यहाँ पर देखो बेंट ऑन, ये हमारा कंप्लीट लेसन है, हमने किया हुआ है बेंट ऑन, तो यहाँ पे इसके साथ हमने हेल लगा दिया। अब हेल से पता चल रहा है कोई बहुत बुरी स्थिति की बात कर रहे हैं। तो बेंट ऑन डूइंग समथिंग मतलब किसी चीज पर तुले हुए होना, जैसे हम बोलते हैं ना, वो तो
हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है, वो तो बस इस काम करने पे अड़ा हुआ है। तो बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा जिद करना, जोर देकर बार बार कहना, अड़े रहना, ठीक है। और हेल बेंट ऑन नाम से पता चल रहा है बहुत बुरी तरह से तुला हुआ है। तो पीएम और जो एनडीए ये तुली हुई है डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने पर। तो बेंट ऑन के बाद आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है जेरेंड, तो तबाह करने पे तुली हुई है किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। कौन सा संविधान? अब यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, विच या दैट वॉज फ्रेम्ड, जो फ्रेम किया गया। ये फ्रेम्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया। फ्रेम इज बनाना और डिस्ट्रॉय इज तबाह करना। फॉर्म अगर यहाँ पर भी आ गया बनाना, फ्रेम एक तरह से ढांचा तैयार करना हो जाता है, पर बात वही है। और क्लेम इज दावा करना, और खास कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द वॉइस ऑफ हिंदुस्तान। ये जो संविधान है ये वॉइस है, आवाज है हिंदुस्तान की। वॉइस हमारा नाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट, इज लगा है तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। बट लेकिन द बीजेपी आरएसएस पीपल, बीजेपी और आरएसएस के पीपल जो है वांट टू डिस्ट्रॉय इट, वो इसे तबाह करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखना, वट एवर यू हैव रिसीव्ड एज राइट्स, जो भी कुछ आपको मिला है अधिकारों के रूप में, आर गिफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वे संविधान का तोहफा है। ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। पहला देखो वट एवर, ये हमारा लेसन वीडियो नंबर है 146-47 के आसपास, चेक करना। वर्कबुक पार्ट 2 का हमारा जो लास्ट लेसन है हाउएवर, उससे पहला है वट एवर, वेन एवर, विच एवर और व्हाटसोएवर। तो ये आपके सामने आ गया। मैंने आपको इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे, एक वट एवर के बाद एक सेंटेंस बना के कोमा और एक सेंटेंस, दूसरा वट एवर का एक सेंटेंस होता है जो हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट में आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो भी लगती है, हमारा सेंटेंस कंटिन्यू रहता है। तो ये एक सिंगल सेंटेंस होता है और ये वाला जो होता है ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। अभी ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है देखो, वट एवर यू हैव रिसीव्ड एज राइट्स, तो ये वट एवर से लेकर राइट्स तक ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सारा सब्जेक्ट। उसके बाद देखो आर आ गया, उसके बाद गिफ्ट्स हमारा नाउन। तो ये आर गिफ्ट्स, तो ये गिफ्ट्स है, तो ये हमारा सिंगल सेंटेंस है, इसलिए बीच में कोई कॉमा नहीं है। तो ये गिफ्ट्स है ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के। तो क्या चीज की बात हो रही है, क्या तोहफे हैं? कह रहे वट एवर यू हैव रिसीव्ड, जो कुछ भी तुम्हें मिला है एज राइट्स, अधिकारों के रूप में। सिंपल। अभी आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द पीपल ऑफ बिहार शुड एंश्योर, बिहार के लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। शुड मोडाल वर्ब, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना चाहिए? दैट की नो वन कैन डिमोलिश द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिमोलिश ना कर दे, ध्वस्त ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। डिमोलिश होता है ध्वस्त करना, गिरा देना, और एंश्योर सुनिश्चित करना। तो मिस्टर गांधी एजर्टेड, मिस्टर गांधी ने जोर देके कहा। ही ऑल्सो हिट आउट, उन्होंने प्रहार भी किया, एट किस पर? द प्राइम मिनिस्टर पर। किस चीज का? फॉर ऑब्जर्विंग छठ पूजा फेस्टिविटीज, जो छठ पूजा फेस्टिविटीज है इसको ऑब्जर्व करने का। यहाँ पे ऑब्जर्व करने का मतलब मनाने का। इन कहाँ पे मनाने का? इन अ स्पेशली मेड पॉन्ड, मतलब विशेष रूप से बनाए गए तालाब में। तो कोई जो विशेष रूप से मेड मतलब बनाया गया, जो पॉन्ड तालाब था, तो कह रहे इसमें ऑब्जर्व करने के लिए मतलब मनाने के लिए छठ पूजा फेस्टिविटीज को। तो इस पर भी इसने टिप्पणी करी, अटैक किया। वाइल जबकि, डिवोटीज ऑफर्ड प्रेयर्स, तो जो भगत हैं, डिवोटीज इज भगत, तो इन्होंने ऑफर्ड प्रेयर्स, इन्होंने प्रार्थनाएं की, पूजा करी, इन अ पॉल्यूटेड यमुना, दूषित यमुना में। यहाँ पे वाइल कंजंक्शन आ गया। इसके अलावा ही सब्जेक्ट है, हिट आउट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, किसी पे प्रहार करना। पास्ट की बात है इसलिए फोर लगा दिया। स्पेशली मेड विशेष रूप से बनाया गया, डिवोटीज भक्त, पॉल्यूटेड
दूषित, हिट आउट प्रहार करना, और फेस्टिविटीज़ आपके उत्सव वगैरह। इसके बाद देखो अगला पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमास, ही क्लेम्ड उसने दावा किया। आई विल आस्क द पीपल ऑफ द स्टेट, मैं स्टेट के लोगों से कहूँगा, टू गिव अप द इल्यूजन, कि वो इस भ्रम को त्याग दें। यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं है बल्कि कहना है, क्योंकि आस्क के बाद अगर यहाँ टू आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो आस्क का मतलब होता है कहना। ये हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ स्टोरीज में भी। तो मैं स्टेट के लोगों से कहूँगा कि वो इल्यूजन यानी कि भ्रम को त्याग दें, गिव अप कर दें। कौन सा इल्यूजन? दैट की द गवर्नमेंट इज रन, कि सरकार चलती है या चलाई जाती है बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, रन का मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इज लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, इट इज अ गवर्नमेंट, ये एक सरकार है। ऑपरेटेड, जो चलाई जाती है, जो संचालित की जाती है, वाया रिमोट कंट्रोल के द्वारा, बाय मोदिशा के द्वारा, एंड नागपुर, और नागपुर के द्वारा। अब नागपुर मतलब RSS हेडक्वार्टर्स। अब यहाँ पे जो ऑपरेटेड आपको ये दिख रहा है, इट इज़ अ गवर्नमेंट, यह सरकार है। अब कौन सी सरकार है? हम लिख सकते हैं विच इज ऑपरेटेड, जिसे चलाया जाता है। अब विच आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, एडवांस में लिखा है तो विच इज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया ऑपरेटेड। ठीक है, तो ये एक सरकार है जिसे चलाया जाता है रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, मोदी शाह के द्वारा और नागपुर के द्वारा, जो कि है RSS का हेडक्वार्टर। विच, जो, डज नॉट केयर, जो परवाह नहीं करता है बिहार की। सिंपल, ये विच अगेन रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है टू इंडियाज हैव नाउ इमर्ज्ड, दो भारत अब उभर गए हैं। इमर्ज मतलब उभरना, प्रकट होना, सामने आना। तो दो भारत उभर कर सामने आए हैं। वन, एक भारत है, बिलोंग्स टू द कॉमन पीपल, जो आम लोगों से बिलोंग करता है। वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिलोंग टू मतलब ताल्लुक रखना, संबंधित होना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और एस लगा दिया। तो वन बिलोंग्स टू द कॉमन पीपल, एक आम लोगों से ताल्लुक रखता है। एंड द अदर, और जो दूसरे वाला है, टू अ फ्यू कॉर्पोरेट्स, कुछ एक गिने चुने कॉर्पोरेट से एंड मोदी से, तो ये दूसरा भारत है। अब यहाँ जो द अदर लिखा है, यहाँ पर आप बिलोंग लगा सकते थे, जैसे वन बिलोंग्स टू, ऐसे द अदर बिलोंग्स टू, और दूसरा बिलोंग टू करता है अ फ्यू कॉर्पोरेट से। सिंपल, दिस इज द रीजन, यही कारण है, वाई, क्यों, द प्लेसेस लाइक बिहार सफर इन पॉवर्टी, कह रहे हैं यही कारण है कि क्यों ये जो जगह है, कौन सी जगह, बिहार जैसी, सफर इन पॉवर्टी, गरीबी में सफर करती है, मतलब गरीबी झेलती है। नेक्स्ट है मिस्टर गांधी सैड, इन्होंने कहा। इसमें आप याद कर सकते हो, पहला इमर्ज मतलब उभर कर सामने आना, प्रकट होना। यहाँ पर टू इंडियाज सब्जेक्ट हो गया, इमर्ज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन वन बिलोंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड से सेंटेंस जोड़ा, ऐसी द अदर बिलोंग्स टू। अब बिलोंग कॉमन था इसलिए इन्होंने शॉर्ट में हटा दिया, बट इसका वही मतलब है। उसके बाद देखो दिस इज द रीजन, यही कारण है। रीजन हमारा नाउन हुआ, दिस सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब। अब ये वाई कंजंक्शन है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और बाकी सैड आ रहा है सेकंड फॉर्म। वर्ड इसमें है एक पॉवर्टी, गरीबी, सफ़र मतलब जूझना, झेलना किसी चीज़ को, बिलोंग टू ताल्लुक रखना, और इसमें सिंपल है। अभी आओ लास्ट पैराग्राफ की तरफ, और बाकी आप लोग मुझे देख पा रहे हो मैं कैसे रीड कर रहा हूँ। वैसे तो देखो ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश इसमें यूज़ की गई है न्यूज़पेपर में। एडवांस वाली अलग होती है, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे। और बाकी जिसको इंग्लिश सीखना है, जिसको लगे कि मेरे अंदर वो एबिलिटी कैपेबिलिटी है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो आप लोग ऐप डाउनलोड जरूर करना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। पूरी इंग्लिश सीखना, सारे रूल सीखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। ये रूल एक्सप्लेन करने का सिर्फ यही मतलब है कि आपका रिवाइज हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपने जो सीखा है वो प्रैक्टिकली दिख भी रहा है। ठीक है, तो जिससे भी ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लेना ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, ही सैड, उसने कहा, दैट की इफ द इंडिया ब्लॉक इज वोटेड, अगर
इंडिया गठबंधन को वोट दी जाती है, और वोट टू पावर इसका मतलब ही हो गया वोट देकर पावर में लाना। तो अगर भारत गठबंधन को पावर में लाया जाता है, ये इंडिया ब्लॉक ऑब्जेक्ट हो गया, इज लगा हेल्पिंग वर्ब, वोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इफ हमें बता रहा है कॉम्बिनेशन। तो उसने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक को सत्ता में लाया जाता है, पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इन बिहार में, तो क्या होगा, इट विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ द फार्मर्स। तो ये फार्मर्स की सरकार होगी, लेबरर्स की होगी मतलब मजदूरों की, दलित्स की, एंड द वीकर सेक्शंस और जो कमजोर वर्ग है उनकी होगी, विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज, और सभी कम्युनिटीज जो सभी समुदाय हैं इनके रिप्रेजेंटेशन के साथ, मतलब इनका प्रतिनिधित्व भी होगा। सिंपल, मतलब प्रतिनिधित्व का यहाँ पे मतलब हो गया, जैसे यहाँ लिखा है ना, विद रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से प्रतिनिधित्व होगा, कम्युनिटीज की तरफ से। कौन सी कम्युनिटीज, जो ये कह रहे हैं कि फार्मर की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसमें, लेबरर्स मतलब मजदूर, दलित या वीकर सेक्शन, तो सबका रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसी सरकार। तो उसने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक को पावर में लाया जाता है बिहार में, तो ये सरकार होगी किसानों की, मजदूरों की, दलित्स की और पिछड़े वर्गों की या कमजोर वर्गों की, और जिसमें हर समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द एंटी लेबर पॉलिसीज। तो ये जो एंटी लेबर पॉलिसीज है, मतलब श्रमिक विरोधी जो नीतियां हैं, कह रहे हैं इसकी वजह से। और ये कौन सी पॉलिसीज की बात हो रही है, ऑफ द सेंटर की एंड बिहार गवर्नमेंट की। तो कह रहे हैं ये इन पॉलिसीज की वजह से ये है, दैट की द यूथ, जो यूथ हैं, युवा जो हैं, वो जाते हैं टू अदर स्टेट्स, अन्य शहरों में, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए। इफ द इंडिया ब्लॉक कम्स टू पावर, अगर इंडिया ब्लॉक पावर में आती है, तो बिहार विल नॉट रिमेन अ स्टेट, तो बिहार एक स्टेट नहीं रहेगा। कौन सी स्टेट नहीं रहेगा, दैट ओनली सप्लाईज, जो केवल सप्लाई करता है लेबरर्स को, मजदूरों को। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है स्टेट के लिए, और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉम्बिनेशन है, फ्यूचर कॉम्बिनेशन, और ये जो था ये वाला, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन, ठीक है, फ्यूचर कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिसे इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।